प्रिज्म के परार्ध का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस प्रिज्म का कोण ज्ञात करना होता है। तो प्रिज्म का कोण ज्ञात करने के लिए हम इसको चिन्हांकित करना कर सकते हैं। ऐसे जो प्रिज्म का कोण है उसमें या तो चाक लगा दीजिए या स्याही लगा दीजिए पेन के द्वारा थोड़ा से, तो वह जो उसके प्रिज्म का कोण ए हो जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम यह जो स्केल है, इस स्केल को इसके बीच बीच से रख कर देखते हैं। यदि ये 2.5 सेंटीमीटर आता है, कितना 2.5 सेंटीमीटर आता है, तो 2.5 सेंटीमीटर का हम जो है समांतर रेखा खींचेंगे और समांतर रेखा खींचने के पश्चात इसके मध्य में प्रिज्म के कोण को रखने के लिए उसके आधे दूरी मतलब 1.3 सेंटीमीटर पर एक चिन्ह बना देते हैं और उसके पश्चात हम जो है प्रिज्म को ऐसे रखेंगे जिसमें यह जो चिन्ह लगा हुआ है। जब प्रिज्म का कोण ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले इनकी सभी फलकों को देखते हैं। सभी फलकों में से जो कम पारदर्शी है तो कम पारदर्शी को अपनी ओर रखें, कम पारदर्शी को अपनी ओर रखते हैं और जो ज़्यादा पारदर्शी उसको परावर्तक पृष्ठ पर रखते हैं। उसके पश्चात यह जो लाइन बना हुआ है यहाँ पर 1 पिन और 2 पिन लगाएंगे। 2 पिन लगाने के पश्चात प्रिज्म के इस सतह से हम जो है इन दोनों पिन को एक चीज में देखते हुए तीसरा पिन लगाएंगे। सबसे पहले हम जो है प्रिज्म का चिन्हांकन करेंगे। चिन्हांकन करने के पश्चात तीसरे पिन को दोनों के सीध में देखते हैं, फिर चौथा पिन को इन तीनों के सीध में देखते हैं। इस प्रकार से चारों पिन एक ही सीध में दिखाई देता है। उसके पश्चात पिनों को निकालते हुए उसके चारों ओर एक घेरा लगा देते हैं और आगे इसमें देखते हैं प्रयोग में। ये जो है समांतर रेखा खींचे हैं। समांतर रेखा खींचने के पश्चात हम जो है इसके मध्य में एक चिन्हांकन किए थे। यह जो 1.3 सेंटीमीटर था। उसके पश्चात प्रिज्म को रखे। प्रिज्म को रखने के पश्चात इसे प्रिज्म का बाहरी पृष्ठ का चित्र बनाए। चित्र बनाने के पश्चात 2 पिन को लगाए हैं। दोनों पिन को लगाने के पश्चात तीसरा पिन को इधर से देखेंगे तो वह उसके सीध में दिखाई दे रहा है। फिर चौथा पिन को भी इसके सीध में रखते हैं, वह भी सीध में दिखाई दे रहा है। जब चारों पिन एक सीध में दिखाई देता है उसके पश्चात इन पिनों को निकालते जाते हैं और वहाँ पे एक गोला लगाते हैं। क्योंकि हमने ट्रायल के रूप में बहुत सारे पिनों को लगाते समय छिद्र यहाँ पर प्राप्त किए थे। एक्चुअल जो छिद्र है वह पता नहीं रहेगा, इस तरह से यहाँ पर गोला लगा दिया जाता है। अब यही प्रक्रिया दूसरे पृष्ठ के लिए करते हैं। दूसरे पृष्ठ में भी हम जो है इस प्रकार से 2 पिन को लगाएंगे, एक पिन और ये जो है आपका दूसरा पिन, और ये दोनों पिनों को एक सीध में देखते हुए तीसरा पिन लगाएंगे। इसको देखते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों पिनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके निचले भाग से ही इसको देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? निचले भाग से देखेंगे। तो ये दोनों पिनों को सीध में देख रहे हैं। हमें सीध में देखने के लिए एक कागज़ का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फोटो नहीं आता है इसका ट्रांसपेरेंट होने के कारण से। इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक पिन लग गया और अगला एक पिन और लगाते हैं इसी के सीध में देखते हुए। ये अगला पिन लग गया। इस प्रकार से चारों पिन लगभग एक ही सीध में है। अब चारों पिनों को एक सीध में होने के पश्चात पुनः जो है इसको निकालते हुए गोले का निर्माण करते हैं। अब जो है इस प्रिज्म को हटा देते हैं। प्रिज्म को हटाने के पश्चात ये जो लाइन यहाँ पर प्रिज्म को जहाँ पर स्पर्श कर रहा है इसको और ये 2 पिन है, ये तीनों बिंदुओं को एक सीध में लेते हुए एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को आगे की ओर भी बढ़ाएंगे प्रिज्म की ओर। इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है। पुनः जो है इधर यह जो स्पर्श भाग है, इस स्पर्श भाग में इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं और यह जो है इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है। अब क्या करते हैं, चांदी की सहायता से यह जो कोण है इस कोण को नापेंगे। तो यह जो है लगभग कितना प्राप्त होगा? 120 अंश।
कितना प्राप्त होगा? 120 अंश। ऐसे ही हम 3 फोटो का निर्माण करेंगे और तीनों का औसत निकालेंगे और 120 अंश को 2a के बराबर होता है, इसका अंश से 2 से भाग करेंगे तो औसत मान इसका लगभग 60 अंश आता है प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण निकालने के पश्चात विचलन कोण डेल्टा m ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के पश्चात एक अभिलंबवत एक लाइन खींचा जाता है। इस अभिलंब के सापेक्ष आपतन कोण लेते हुए हम जो है लगभग 35 डिग्री पर एक बिंदु लगा देते हैं। चांदा को रख करके 35 डिग्री पर एक बिंदु लगा देंगे। लगाने के पश्चात इस बिंदु को इसके नोक से मिलाएंगे। मिलाने के बाद 2 पिनों को गाड़ देते हैं। 2 पिनों को गाड़ने के पश्चात यह जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म में यदि धुंधला वाला पृष्ठ इधर है तो धुंधले वाले पृष्ठ को हम अपने लेफ्ट की ओर रखेंगे। इधर रखेंगे, लेफ्ट की ओर रखेंगे और प्रिज्म को ऐसे रखते हैं कि यह इसके बीचों बीच अभिलंब वाला लाइन होना चाहिए। इसके पश्चात हम जो है इस तरफ से राइट सिरे से, राइट वाले भाग से ये दोनों पिन को एक सीध में देखते हुए तीसरा पिन लगाते हैं तो तीनों पिन एक ही सीध में दिखाई देता है। उसके बाद चौथा पिन लगाते हैं। इस प्रकार से चारों पिन एक ही सीध में दिखाई देता है। इसके पश्चात हम प्रिज्म को हटा देते हैं। प्रिज्म को हटाने के बाद ये जो दोनों बिंदु है, इस दोनों बिंदुओं को देखते हुए ये लाइन आगे की ओर बढ़ा देते हैं और यह जो आपतित किरण है, इस आपतित किरण को हम जो है आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये दोनों किरणों के बीच आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर ले जाने पर जो कोण बन रहा है इसको नाप लेते हैं। यही जो है विचलन कोण डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाएगा? डेल्टा। तो यह जो आपतन कोण 35 के लिए हुआ, वैसे ही 40, 45, 50, 55 तब तक के रीडिंग लेते जाते हैं जब तक कि यह जो विचलन कोण का मान जो है जस्ट बढ़ना चालू ना हो जाए। तो आइए इसमें देखते हैं। यह जो प्रिज्म रखा हुआ है, प्रिज्म का यह अभिलंब है। यहाँ से हम इसमें 40 अंश का कर लिया है। 40 अंश का कोण बना करके एक बिंदु लगाए। बिंदु से ये लाइन खींचे। लाइन खींचने के पश्चात 2 पिनों को गाड़ दिए हैं। अब इस तरफ से ये दोनों पिन को सीध में देखते हुए तीसरा पिन लगा जो कि एक ही सीध में दिखाई देता है। इसके बाद चौथा पिन को लगाते हैं। तो चौथा पिन इस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे दूसरा वाला, और यह जो है चारों एक ही सीध में दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। अब उसके बाद इन पिनों को निकालते हुए एक एक गोला लगा देंगे। गोला लगाने के पश्चात हम जो है ये दोनों लाइन को, दोनों बिंदुओं को एक सीध में देखते हुए एक लाइन खींचेंगे जिसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर। और यह जो आपतित किरण है, इस आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर और ये निर्गत किरण और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर यह जो क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। तो यह विचलन कोण इस प्रकार से आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा का हम विभिन्न मान प्राप्त करते हैं। लगभग 5 से 6 चित्र बनाएंगे। 35 से चालू करेंगे। 35 के लिए यदि आपका 47 आता है, 40 के लिए 42 आता है, 45 के लिए आपका 38 आएगा और लगभग 50 के लिए यह जो है 36 हो जाएगा। उसके बाद 55 के लिए ये जैसे ही बढ़ना चालू हुआ आपका ये पुनः 41 यदि हो जाता है, इसका मतलब यही जो है आपका न्यूनतम विचलन कोण होगा। सबसे कम वाला मान ही न्यूनतम विचलन कोण होगा। अब इसको हम जो है सूत्र, अपवर्तनांक के सूत्र μ = sin a प्लस डेल्टा m/2 पूरे का बटा sin a/2 इसमें मान को रख देंगे। मान को रखने के पश्चात साधारण काज के लिए प्रायः म्यू का मान 1.5 प्राप्त होता है। तो इसी के आसपास आपका उत्तर आना चाहिए। ठीक है। यस सर।